Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The impact of globalization on culture and economy. Class 9, English, Lesson 8. Multiple choice questions. Choose the correct option. Question 1. What is globalization based on the text? टेक्स्ट के मुताबिक सबक के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड आइसोलेशन ऑफ कंट्रीज, मुल्कों की आइसोलेशन तन्हाई में इजाफा. बी इनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस, बेहतर कनेक्टिविटी, एक दूसरे से जुड़ना और एक दूसरे पर इन्हिसार. स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तजारत पर सख्त पाबंदियाँ. और डी लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़. अगर आप इस लेसन को पढ़ चुके हैं और आपको अंदाज़ा है कि इसका आंसर क्या है तो उसे लॉक कर लीजिए. हम इसका आंसर देखते हैं. B. Enhanced connectivity and interdependence. Second, how does globalization primarily impact Pakistan's economy according to the text? सबक के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की मीशत पे ग्लोबलाइजेशन बुनियादी तौर पर क्या असर डालती है या कैसे असर डालती है? तो पहला ऑप्शन है बाई इंक्रीजिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तजारत में रुकावटें डालकर. बी बाई रिड्यूसिंग एक्सेस टू इम्पोर्टेड गुड्स, दरामद शुदा इम्पोर्टेड चीज़ों तक रसाई को कम करके. सी बाई ओपनिंग अप इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, बरामदात के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियाँ खोल कर. और डी बाई डिक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैरून मुल्क से होती है उसको कम करके. ग्लोबलाइजेशन ने इनमें से कौन सा काम किया पाकिस्तान के लिए? अगर आप लेसन पढ़ चुके हैं आंसर को लॉक कीजिए. इसका आंसर है सी बाई ओपनिंग अप इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स. क्वेश्चन 3. हाउ डू डिजिटल टूल्स प्राइमरीली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? लेसन के मुताबिक जो डिजिटल टूल्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तलबा पे बुनियादी तौर पर क्या असर डालती है, ये कैसे असर डालती है? ए बाई रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू लैंग्वेज लर्निंग, ज़ुबान सीखने में रसाई को रिस्ट्रिक्ट करके रोक कर. बी बाई प्रमोटिंग कल्चरल आइसोलेशन, सकाफती तौर पर तन्हाई को फ़रोग देकर कि आप दूसरों से अलग हो जाएं, तनहा हो जाएं, तो ये डिजिटल टूल्स करवा रहे हैं. और सी है बाई फैसिलिटेटिंग ईजियर लैंग्वेज लर्निंग, सहूलत ये देकर के आसानी से किसी भी ज़ुबान को सीखा जा सके, इसी से कल्चरल एक्सचेंज होगा, तो इसलिए. और डी बाई लिमिटिंग एक्सपोजर टू ग्लोबल ट्रेंड्स, या फिर आलमी रुझानात तक वाकफियत को कम करके. तो बच्चों पे, तलबा पे क्या असर पड़ रहा है इन डिजिटल टूल्स का, इनका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इनमें से आपने अगर पढ़ा है तो अपना आंसर लॉक कीजिए. इसका आंसर है सी बाई फैसिलिटेटिंग ईजियर लैंग्वेज लर्निंग. Question 4. According to the text, what is a potential concern regarding impact of globalization on the Pakistani culture? लेसन के मुताबिक, लेसन के टेक्स्ट के मुताबिक पोटेंशियल कंसर्न, कौन सी मुमकिन फिक्र है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की पाकिस्तानी कल्चर पर, यानी पाकिस्तान की सकाफत पर कौन सा असर हो जाने का खदशा है, उसका पूछा गया है. तो ए है इंक्रीज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, कि सकाफती जो रवायात हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको बेहतर तौर पर महफूज किया जाना, ये हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन से. पहली बात तो ये. दूसरा है एनरिचिंग कल्चरल एक्सचेंज, सकाफती तबादला बेहतर हो जाए, एनरिच हो जाए. और सी है एरोजन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर, रवायती पाकिस्तानी सकाफत की तोड़ फोड़ हो जाएगी इससे, ग्लोबलाइजेशन से, ये खतरा है. और आखिरी है जी लिमिटेड एक्सपोजर टू ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, आलमी रुझानात से वाकफियत में कमी कर दी जाए या कमी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी. आप अपना आंसर लॉक कीजिए. हम इसका आंसर देखते हैं. सी
Erosion of traditional Pakistani culture. 5. How have digital platforms primarily contributed to globalization according to the text? टेक्स्ट के मुताबिक लेसन के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन ने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कैसे हिस्सा डाला है? ए है बाई लिमिटिंग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, बैन अवी राबतों को महदूद करके। बी बाई रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम तक रसाई को कम करके, उस पर पाबंदियाँ लगाकर। सी बाई इनेबलिंग इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन, फौरी तौर पर आलमी राबते कायम करके। और डी बाई रिड्यूसिंग कल्चरल एक्सचेंज, सकाफती तबादलों को कम करके। क्या तब्दीली लेकर आए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? आप अपना आंसर लॉक कीजिए। इसका आंसर है by enabling instant global communication. Question 6. What are the strategies to harness the positive aspects of digital globalization while mitigating its negative effects? तो क्या हिकमत अमलियाँ हैं जिससे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मुस्बत पहलुओं से फ़ायदा उठाया जा सकता है और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है? तो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट से? तो अब ये इस लिहाज से इसको देखने की कौन सी चीज़ फ़ायदा देगी। ए प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड सपोर्टिंग लोकल कंटेंट। डिजिटल लिटरेसी है कि आपने इंटरनेट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए है। जो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई भी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, उसका आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके एथिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें, उसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। उसको फ़रोग़ दिया जाए और लोकल कंटेंट को, यानी मुकामी तौर पे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में बने हुए कंटेंट को, पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ों को, पाकिस्तान का जो इंटरनेट के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट है, उसको सपोर्ट किया जाए। तो इससे फ़ायदा हो सकता है। एक ये चीज़ है। दूसरा, एनकरेजिंग कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सकाफती होमोजेनाइजेशन, यकसानियत, यानी पूरी दुनिया की सकाफतें एक जैसी कर दी जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए और गलत इतलात फैलाई जाए। ये तो देखने में ही कुछ मिसलीडिंग सा लग रहा है और देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। और सी है इग्नोरिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड वाइडनिंग द डिजिटल डिवाइड। अखलाकी मेयार को नज़रअंदाज कर दें, अखलाकियात को नज़रअंदाज कर दें और डिजिटल डिवाइड जो है, कौमों के दरमियान जो डिजिटल फ़र्क है, जो डिजिटल खलीज पैदा हो गई है, उसको मज़ीद वाइड कर दिया जाए, मज़ीद फैला दिया जाए। तो इससे ग्लोबलाइजेशन के अच्छे पहलुओं का हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये अखलाकियात को भी भूल जाएँ और डिजिटल डिवाइड जो लोग महरूम हैं उनको भी भूल जाएँ। डी है लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। सकाफती तबादले और फ़हम या समझ बूझ के लिए जो मौके मिलते हैं उनको कम कर दिया जाए। तो दोबारा इनको एक दफ़ा पढ़ लें, गौर कर लें, अपना आंसर जो है इसको सोच लें, लॉक कर लें। हम आंसर इसका देख लेते हैं। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड सपोर्टिंग लोकल कंटेंट, कि लिटरेसी बढ़ाई जाए, पता हो कि आपने इस्तेमाल किस लिए करना है, इसका मकसद क्या है, ये सारा कुछ पता हो। और फिर लोकल कंटेंट जो है, जो आपके मुल्क में जो लोग कंटेंट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको सपोर्ट किया जाए। Question 7. What is the key challenge for Pakistan in managing the effects of globalization? ग्लोबलाइजेशन के असरात को संभालने के लिए, का बंदोबस्त करने के लिए पाकिस्तान के सामने बड़ा चैलेंज क्या है, बड़ी मुश्किल क्या है? तो पहला ए है जी इग्नोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि जी इग्नोर कर दिया जाए जो मौके, आपको नए मौके मिलते हैं तजारत और सरमायाकारी के। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा।
दूसरा है फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन benefiting from globalization and maintaining its unique cultural identity and economic stability. एक तवाज़ुन ढूंढा जाए, एक तवाज़ुन तलाश किया जाए कि आपने ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठाना है और अपनी मुनफरद सकाफती शनाख्त को भी बरकरार रखना है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी और माशी इस्तेहकाम भी लाना है। इन सारी चीज़ों के दरमियान आप एक बैलेंस कायम करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और सी है कम्प्लीटली अवॉइडिंग कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक के साथ अपना कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल उसको अवॉइड किया जाए। और डी है फोकसिंग सोली ऑन कल्चरल चेंजेस वाइल निगलेक्टिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ सकाफती तब्दीलियों के ऊपर फोकस रखा जाए और माशी मौके जो हासिल होते हैं, पैसे कमाने के मौके जो हासिल होते हैं, उनको आप नज़रअंदाज करें। तो इसका आंसर आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये वीडियो देखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सिर्फ मेरे बताए हुए जवाब का इत्तेफाक करेंगे, आपकी अपनी लर्निंग का कोई टेस्ट नहीं होगा। और ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपकी लर्निंग का, आपने सीखा क्या है उसको चेक करने के लिए बनाई जाती है। तो इसका आंसर है हमारे पास finding a balance between benefiting from globalization and maintaining its unique cultural identity and economic stability.